हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक के शेयर में कल अगर हम देखें तो 10 से 11% की बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी और इवन दिन खत्म होते होते भी 9.5 से 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिल चुका है। उसका रीजन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और खरीदारी के मौके आईडीबीआई बैंक के शेयर में अभी भी है कि नहीं उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईडीबीआई बैंक 37 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखे तो काफी ज्यादा उठा पटक से गुजरा है ये शेयर। आप देखिए 42 रुपीज के ऊपर था, गिरावट आई और शेयर पहुंच गया 34 से 35 रुपए तक। बाद में दोबारा बाउंस बैक दिखाया, 40 रुपए के करीब पहुंचा। दोबारा ये शेयर धीरे 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 करके टूटना शुरू हुआ और एक दिन में जब मार्केट टूटा था उस दिन 37 से टूटकर 33 रुपीज तक पहुंच गया था ये शेयर। मार्केट काफी बड़ा क्रैश हुआ था, लेकिन वापस से कल एक बहुत बड़ी तेजी आई, उससे बड़ी तेजी आई ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छी रैली थी, पॉजिटिव रैली थी, शानदार रैली थी और शेयर वापस से ऊपर उछल गया। उसका रीजन ये है कि कैबिनेट जो है वो बहुत ही जल्दी इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है आईडीबीआई बैंक का उसको अप्रूव करने वाला है, कंसिडर करने वाला है। यहाँ पर आप देखिए न्यूज कुछ इस तरीके से है कि share of IDBI Bank jumped 10.60% in hit intraday high 37.40 rupees on BSE on Tuesday after a Business Standard report stated that the cabinet will soon consider the proposal to sell government's 45.50% stake in the company, पेइंग द वे ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन द लेंडर। देखिए यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर दो लोगों की बड़ी होल्डिंग है, पहला है सरकार और दूसरा है एलआईसी। कुल मिलाकर दोनों के पास 94.71% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर 94.71% की होल्डिंग दोनों की मिलाकर है। एलआईसी के पास 49.24% की होल्डिंग एलआईसी यहाँ पर ओन करती है और सरकार यहाँ पर ओन करती है 45.50%। मतलब कुल मिलाकर दोनों की होल्डिंग 94% से 95% के आसपास है। अब एलआईसी तो अपनी होल्डिंग को रखेंगे ही, अब सरकार अपनी होल्डिंग को बेच देंगे, यहाँ पर सरकार अपनी होल्डिंग को निकाल देंगे तो होगा क्या, शायद कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आएगा, शायद पब्लिक को भी यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ सरकार के हाथों से ये कंपनी निकलेगी। जनरली होता क्या है कि सरकारी बैंक ऑलरेडी जिस इसकी ओरिजिनल वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे काफी सस्ते दाम पर ही हमेशा ट्रेड करते हैं। आईडीबीआई बैंक अगर सरकार के हाथों से निकलेगा, प्राइवेट लेंडर के हाथ में जाएगा, एलआईसी के हाथ में जाएगा, हालांकि है अभी भी उन्हीं के हाथ में है, लेकिन फुल्ली कंट्रोल अगर एलआईसी को मिल जाएगा तो याद रखिए एक अच्छी चीज होगी, पॉजिटिव चीज होगी। एलआईसी इसको अपने तरीके से हैंडल करेगा, अपने तरीके से इसको चलाने की कोशिश करेगा और एलआईसी अब तक अगर हम देखें तो इंडिया की वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी मानी जाती है एलआईसी अगर हम बात करें तो। रीजन ये है कि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। एलआईसी का जो नेक्स्ट प्लान है आईडीबीआई बैंक को लेकर वो यही है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री करना, एलआईसी एजेंट्स के थ्रू इनके जो क्रेडिट कार्ड है आईडीबीआई बैंक के उसको बेचे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर आप देखिए अप्रूवल विल बी सॉट टू द गिव द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट द अथॉरिटी टू मूव अहेड विद दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एज बैंक फॉल अंडर द प्योर व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए धीरे धीरे देखिए इन चीजों में वक्त लगता है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक हम पिछले काफी वक्त से सुन रहे हैं कि भैया सरकारी सरकारी इसको अपना बेचेगी, फिर बाद में प्राइवेट होगा, शेयर में तेजी आएगी, हम काफी वक्त से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ये। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली होल्ड्स 94.70% स्टेक्स, ठीक है, इन आईडीबीआई बैंक। देखिए सरकार अगर हम देखने की कोशिश करें तो एलआईसी भी सरकारी ही है पहली तरीके से देखें तो इनडायरेक्टली 94.70% ये होल्ड करते हैं, लेकिन एलआईसी अब इसको अपने तरीके से चलाएगा और सरकार अपनी होल्डिंग को बेचेगी। इट इज लाइकली द इंश्योरर विल also consider selling in stake the bank as new buyers would want to hold a majority in the lenders and official ownerships। उसके अलावा एक अच्छी बात आईडीबीआई बैंक को ये भी थी कि पिछले महीने ही आरबीआई ने इनको
जो फ्रेमवर्क था उससे बाहर किया है। मतलब जो पीसीए फ्रेमवर्क जो है जिसको हम कहते हैं, मतलब उन बैंकों के लिए ये अप्लीकेबल होता है जो बैंक प्रॉब्लम्स में होती है, जो बैंक्स के ऊपर कर्जा ज्यादा होता है, जो बैंक अपने फाइनेंशियल ठीक से मैनेज नहीं कर पाती है, उनको आरबीआई जो है वो पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर में डालती है, उनको मॉनिटर करती है। और ऐसे बैंक्स जो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो आईडीबीआई बैंक को भी पीसीए फ्रेमवर्क में डाला गया था, लेकिन पिछले महीने ही उनको पीसीए फ्रेमवर्क से निकाला गया है। और आरबीआई की तरफ से ये क्लीन चिट उनको मिली है कि भैया अब अब बैंक एक अच्छे हाथों में, अब बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब हमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत इनके ऊपर नहीं है। उसके अलावा बजट में भी, presenting the budget on 1st February, Finance Minister Nirmala Sitharaman has proposed to take up the privatization of two state-run banks along with IDBI Bank। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये सारी चीजों को प्रोसेस किया जाएगा और लंबा प्रोसेस है। आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो काफी समय से चल रहा है ये। आप देखिए इससे पहले भी कोरोना जब आया था तब शेयर 19 रुपए के आसपास ट्रेड करा था और प्राइवेटाइजेशन की खबर ने ऐसी तेजी भरी कि कोरोना काल में भी शेयर 50 रुपए से ऊपर निकल गया। बाद में जब तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आई दोबारा शेयर नीचे गिरा। जब बजट आने की तैयारी थी वापस शेयर ने जोश भरा, 40 रुपीज तक पहुंचा। बजट में उसके बारे में अनाउंसमेंट भी किया गया और बाद में फिर से कुछ खबर नहीं आई, शेयर टूट के बिखरना शुरू हुआ। अब वापस आज जब खबर आ रही है दोबारा शेयर तेजी की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा 94.71% की होल्डिंग यहाँ प्रमोटर के पास, जिसमें एलआईसी भी है और सरकार भी है। 0.34% की होल्डिंग एफआई, 0.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलआईसी के पास काफी बड़ी होल्डिंग है, 49.24% की होल्डिंग एलआईसी यहाँ पर ओन करती है और सरकार अपनी होल्डिंग जो है तकरीबन 45% के आसपास की होल्डिंग सरकार की है। सरकार अपनी उस होल्डिंग को डिसइन्वेस्ट करेगी, बेचेगी और कोई बड़े लेंडर्स को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, कोई बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं और काफी बड़े फंड हाउस के द्वारा भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अब सरकार किस तरीके से अपनी होल्डिंग बेचेगी ये एक बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले दिनों में, लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल रेटिंग अभी भी देखें तो न्यूट्रल है यहाँ पर। और आईडीबीआई बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है और मेरे हिसाब से बेचना भी नहीं चाहिए अभी के वक्त में, क्योंकि बहुत जल्दी आईडीबीआई बैंक आपको प्राइवेटाइज होता हुआ नजर आ सकता है। रेवेन्यू में डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट आई जरूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट में बढ़िया उछाल आया है। देखिए दिसंबर 2019 तक 5,745 करोड़ तक के नुकसान हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद देखिए तेजी है, मतलब प्रॉफिट अच्छे हुए हैं। मार्च में 165 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में भी 165 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, सितंबर में 335 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ और दिसंबर में 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, बैंक के परफॉर्मेंस में सुधार आ रहा है और यही एक वजह थी कि आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क से इनको निकाला और इनको कहा कि भैया अब आप सुरक्षित है, अब आप अच्छा परफॉर्म दिखा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से बैंक को चला सकते हैं। तो ओवरऑल जो चीज शॉर्ट टर्म के लिए आईडीबीआई बैंक में मायने रखती है वो है इनका प्राइवेटाइजेशन। जैसे ही उसकी खबर आएगी शेयर में तेजी बनेगी, जब तक कोई खबर नहीं आएगी थोड़ी 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 करके आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आईडीबीआई बैंक स्ट्रांग लगता है, डेफिनेटली अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। एलआईसी इसको मैनेज करेगी, चलाएगी और आने वाले दिनों में एलआईसी का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बैंक डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल है इसमें आने वाले दिनों में। एलआईसी का जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है अगर उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी बाद में तो याद रखिए तेजी की तरफ भी ये शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा, आईडीबीआई बैंक अच्छा बैंक है, एक्चुअली धीरे धीरे अच्छा प्रोसेस कर रहा है अब के वक्त में। पिछले एक साल से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया भी है इस बैंक ने। खरीदारी करी है तो बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करना, बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी में मत खरीद लेना, थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदो, आधी क्वांटिटी खरीदो। अभी अगर आपको 1000 खरीदने हैं तो 500 जितनी आप खरीद सकते हो, बाकी की क्वांटिटी आप पहले देखिए कि सरकार अपनी 45% की जो होल्डिंग है उसको किस तरीके से बेच रही है। ठीक है, एफपीओ लेकर आ रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स लेकर कैसे आ रही है, पहले वो चेक करो। उसके बाद हम यहाँ पर बाकी की जो क्वांटिटी है उसको खरीदने का प्लान बनाएंगे।
और हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, यहाँ पर कम से कम 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। डेफिनेटली शेयर में अच्छा पोटेंशियल है और अच्छा प्रोग्रेस कर भी रहा है, लेकिन हाँ, प्राइवेटाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, लंबा प्रोसेस है ये। अनाउंसमेंट शायद हो सकती है, 1-2 महीने में अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद कब तक जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट जैसे होगी शेयर में तेजी जरूर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।